डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स इंग्लिश ग्रेड 1 का चैप्टर नंबर 1 लेटर्स रिकॉल करेंगे। इस चैप्टर में आपको जैसा कि पता है कि पिछली वीडियो में हम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्लांटेड और कर्व लाइंस का कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम साउंड ऑफ लेटर्स को कवर कर चुके हैं, रैंडम में भी और सीरीज़ में भी। इसके साथ साथ हमने पेंसिल ग्रिप सीखा। तो आज हम फर्दर अपने चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। डियर टीचर्स, अब हम मूव करते हैं पेज नंबर 6 की एक्सरसाइज 4 की तरफ, जो कि है ट्रेस एंड कलर द पिक्चर बिलो। इस एक्सरसाइज में हमारे पास एक बहुत प्यारी पिक्चर है बोट की, जहाँ पे हमें सैम्पल पिक्चर भी दी गई है, जिसमें कलर्स वगैरह की सारी आइडेंटिफिकेशन कर दी हुई है, कौन कौन से कलर्स किस किस जगह पे करने हैं। फिर उसके बाद हमने इस पिक्चर में बच्चे से डॉटेड लाइन पे ट्रेस करवा के बोट की पिक्चर बनवानी है, और इस बोट की पिक्चर के अंदर सर्टेन शेप्स भी मौजूद हैं। तो आप इस एक्सरसाइज को कराने से पहले वाइट बोर्ड के ऊपर ये सारी शेप्स ड्रॉ करें, जिनमें सर्कल्स हैं, ट्रायंगल हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। बच्चों को शेप की रिवीजन करवाएं और फिर उसके बाद इस पिक्चर को फिल करने के लिए कहें, ट्रेस करने के लिए कहें, उसके अंदर कलर करने को कहें। आपने ख्याल रखना है कि बच्चा कलर जो है लाइन के अंदर करे। तो इसके लिए आपको पूरी क्लास का राउंड लेना है। जब बच्चे ये एक्टिविटी कर रहे होंगे, आपने ईच एंड एवरी बच्चे को गाइड करना है प्रॉपर तरीके से कि कैसे लाइंस के अंदर कलरिंग की जाती है और कैसे डॉटेड लाइन को वो ट्रेस सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 7 की एक्सरसाइज 5 की तरफ, जो कि है ट्रेस एंड कॉपी द कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। यहाँ पे हमें कैपिटल लेटर के साथ साथ स्मॉल लेटर भी दिए गए हैं, जिनको बच्चों ने डॉटेड लाइन पे ट्रेस करना है और सीक्वेंस में सारा लिखना है। ठीक है। इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज 6 है वो है राइट कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन सीरीज़ एंड इन रैंडम ऑर्डर इन योर नोटबुक। आपने क्या करना है कि बच्चे को कहना है कि नोटबुक ओपन करें और उसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर सीरीज़ में भी लिखें और रैंडम ऑर्डर में भी लिखें। रैंडम ऑर्डर में ऐसे होता है कि आप ए के बाद फ़ौरन आप जे आ रहा है, फिर आर आ रहा है, फिर जेड आ रहा है। तो इस तरीके से आपने रैंडमली भी बच्चे को लिखवानी है और सीरीज़ में भी लिखवानी है। बच्चों को नोटबुक में लिखवाने के लिए आप गाइड के तौर पे वाइट बोर्ड पे रैंडम ऑर्डर में भी लिखें और सीरीज़ में भी लिखें, ताकि बच्चे को रैंडम और सीरीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद हम पेज नंबर 7 की एक्सरसाइज 7 की तरफ आते हैं, जो कि है राइट द लेटर विच कम्स बिफोर और आफ्टर ईच लेटर। इस एक्सरसाइज को कराने से पहले आप वाइट बोर्ड के ऊपर पूरी ABC लिखें। ठीक है। और बच्चों को ABC लिखने के बाद कॉन्सेप्ट दें कि बिफोर पहले को कहते हैं और आफ्टर बाद को कहते हैं। फिर आप बोर्ड पे ही उनको बताएं, उनसे ABC पढ़वाएं, D तक पढ़वाएं, ABCD। अब आप उनको बताएं कि देखो B से पहले क्या आ रहा था A के बाद क्या आ रहा था B। पहले को बिफोर कहते हैं और बाद वाले को आफ्टर कहते हैं। इस तरीके से आप पूरी उनको बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे बोर्ड के ऊपर। फिर पूरी ABC के कॉन्सेप्ट को आपने Z तक इसी तरह बिफोर आफ्टर करा के बच्चे को रिपीट कराना है। इसके बाद आप इस एक्सरसाइज की तरफ आएंगे और आप जहाँ पे हमारे पास पहली ऑप्शन है कि C से पहले क्या आता है, व्हाट कम्स बिफोर C। सो यहाँ पे बच्चे को आपने ABC तक ABC पढ़ानी है और उसको पूछना है कि C से पहले क्या आता था। अगर आपका बच्चा पढ़कर ये चीज़ ना आइडेंटिफाई कर पाए तो आप वाइट बोर्ड पे जहाँ पे ABC लिखी थी उसकी मदद से बच्चों को आप रिकॉल करा सकते हैं कि बिफोर में क्या आया था और आफ्टर में क्या आया था। इसके बाद अब बच्चों को लेटर्स दें डिक्टेशन के लिए, और यहाँ पे हमारे पास 6 ऑप्शन मौजूद हैं। आप ये डिक्टेशन बुक के ऊपर भी करवाएं, और अगर आपको लगता है कि आपको कॉपी में और लेटर्स की डिक्टेशन कराने की ज़रूरत है तो आप उसमें भी उनको डिक्टेट करा सकते हैं। सेम आप लेटर्स की आप बच्चे को होमवर्क दें कि लेटर्स को वो याद करें, जिनकी वो डिक्टेशन आप नेक्स्ट डे में करवाएं उनसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।